जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और टॉपिक है डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस इज। 5 कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें आपको बताना है किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किया है। इसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो Fe3+ हो जाएगा, यहाँ भी Fe3+ हो जाएगा, CO3+ हो जाएगा और यहाँ पर जो Cr है इसको X माने तो X -6 -3 तो Cr3+ हो जाएगा और Ni आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर अब हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो Fe3+ के संग जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, SFL है। तो यहाँ पर 3d5 होगा इसका, पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर Fe3+ है, फिर से 3d5 होगा जैसे यहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो n=5 हो जाएगा, पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ CO3+ है 3d6, ठीक है, पर F- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो n=4 आ जाएगा। ये आप कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं। अब ये Cr3+ है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फिर भी पेयरिंग नहीं होगी। ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है, पर इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद पेयरिंग नहीं होगी, n=3 होगा और Ni0 3d8 है, यहाँ पर n=0 होगा। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर हमारा n=0 हो जाएगा, ठीक है। NiCO4 ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो पेयरिंग नहीं होती, हमने देखा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद। लेकिन क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो एक ही d ऑर्बिटल चाहिए तो dsp2 वो बना देगा। ओके, तो अब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या है, n=5, मतलब सबसे ज़्यादा b होगा तो d और c, ये तो नहीं होगा, सबसे ज़्यादा b होगा, b के बाद c है, फिर d है, फिर e, a है। सबसे कम किसमें वो चेक कर लेते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा एक। तो सबसे कम n=0 है जो E है तो E होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, EADCB है ना। तो E A फिर D फिर C फिर B। ओके, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 ऐसे हो जाएगा ना Cr3+। अब ऑक्सिलेट आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ ले आएगा एक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 1 2 और ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 क्यों लिखा है, ये बस सोचिए। हो सकता है आपको आंसर पता हो, कोई बात नहीं, पर अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इसको 2 मिनट सोचिए, कुछ समय सोचिए, ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद क्यों पेयरिंग नहीं करवा रहा और n=3 क्यों लिखा गया, 1 क्यों नहीं लिखा गया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग पेयरिंग क्यों करवा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, बाइडेंटेट है, ठीक है। तो अगर हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, खाली 2 ही तो चाहिए, sp3d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा, ठीक है। तो हम इसका पेयरिंग क्यों करवाएं, ये 3 है, इसको 3 रहने दो, हमें 2 चाहिए ना d2sp3, तो हमें मिल तो रहा है, पेयरिंग करवाने पे 3 मिल जाएगा, पर उसे हमें क्या लाभ होगा, हमारे पास तो 2 पहले से ही है। तो जब हमारे पास पहले से ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 2 d ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव, ठीक है, बट वी ऑलरेडी हैव दीज 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो d2sp3 पहले से ही है, तो हम लोग क्यों इसमें पेयरिंग करें, तो यहाँ पर n=3 ही होगा। ओके, अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा, हम लोग इसे अगली वीडियो में देखते हैं।